So hello guys, welcome to our new video. So what we gonna discuss? We discussing field of view. Field of view बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसमें जेई नीट से आते हैं क्वेश्चंस, नीट में कम ही आते हैं, जेई में ज़्यादा आते हैं इससे क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर अपन अभी इसको डिस्कस करते हैं, चलिए, ठीक है। होता क्या है ये? इट इज़ द एरिया फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर प्लेन मिरर के सामने ये वो एरिया है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट उसका इमेज देख सकता है। कैसे देखते हैं भाई? अगर मान लो ये है, ठीक है, कोई मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, ये है कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, इसको अपना खुद का इमेज देखना है, तो इसको बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहना होगा, तभी ये अपना इमेज देख पाएगा। और फील्ड ऑफ व्यू होता कैसा है? अगर अपन दो रे ले जाएं ऑब्जेक्ट से, किस तरफ? मिरर के एंड्स की तरफ, ठीक है, तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, बन गया लो बस फील्ड ऑफ व्यू। ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये एरिया, इसको ब्लैक से करता हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया, ये एरिया कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। अगर इसमें आपकी आंख है, ठीक है, अगर इसके अंदर आपकी आंखें हैं, तभी आप किसी इमेज को देख पाओगे उस प्लेन मिरर में जो बन रहा है। मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि प्लेन मिरर इधर है, ये ऐसा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए क्या बताया मैं? दो रे ले जाते हैं, पहला एंड्स की तरफ ऐसे, इतना भी नहीं मुड़ेगा भाई, ये ऐसा मुड़ेगा, और दूसरा ऐसे, नहीं, ये यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो रे ले जाते हैं, पहला ये अगर ऐसे जाएगा तो ये इस तरफ रिफ्लेक्ट होगा, और दूसरा भी ऐसे जाएगा, ये ऐसे टू टू, तो ये होगा बेसिकली अपना फील्ड ऑफ व्यू। क्या ये ऑब्जेक्ट अपना इमेज देख पाएगा? नहीं। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि इसकी जो आंखें हैं, इस ऑब्जेक्ट की जो आंखें हैं, ये डी वो इक्वल नहीं बना है, लेकिन होता है इक्वल, ठीक है। तो इस जो ऑब्जेक्ट की आंखें हैं वो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, इसी कारण से ये अपना इमेज खुद का नहीं देख पाएगा। जहाँ पे ये आंख होगी फील्ड ऑफ व्यू में, तभी वो देख पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? ये एक एरिया होता है जहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर अपना इमेज देख सकता है प्लेन मिरर में अगर बन रहा है तो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जेई का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यार देखते हैं ये जेई का क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी आप फील्ड ऑफ व्यू का कोई भी बुक पकड़ लो, आपको यही वाला एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है, थ्योरी के साथ। ये एग्जाम्पल बहुत सही एग्जाम्पल है, ये 2 बार जेई में आ भी चुका है, और 1 नंबर एग्जाम्पल। देखते हैं क्या है, ठीक है। अब मैन इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रोड ए बी में कोई बंदा चल रहा है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है ओ पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड, इस रोड का लेंथ बताना है, सो दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल टू हिम। कितने उस तक, ये जो रोड है इसका कितने लेंथ तक वो ये जो बंदा चल रहा है वो इसका इमेज देख पाएगा। तो सीधा सीधा फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट है इसमें। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं? अभी अपन देखे थे कि ऑब्जेक्ट से दो रे लेते हैं, पहला लेते हैं एक एंड पे, दूसरा लेते हैं दूसरे एंड पे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ मान लो यहाँ तक, ठीक है, और ये हुआ यहाँ तक, और ये एल लेंथ है, ये रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो ये बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू हुआ, ठीक है। अब इमेज कहाँ बनेगा? ये मिरर का हाइट है डी, इमेज बनेगा पीछे इस एक्सिस पे, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे? एल डिस्टेंस पे, ठीक है।
अब देखते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं, मान लो कि ये जो है एंगल, ये थीटा एंगल है और ये भी थीटा एंगल है। सेम होगा ना भाई एंगल दोनों, ठीक है। दो रे ऐसा आ रहा है तो थीटा एंगल, ठीक। tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, रेड पेन यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, अब दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला परपेंडिकुलर लेते हैं पहले, ये मिरर वाला, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लिया अपन, तो ये है d/2, ठीक है, d/2। ये पूरा d है मिरर और ये है d/2, ठीक है। बाय बेस, बेस कितना है, बेस है l, ठीक है। अब एक और बार लेते हैं, ये वाला tan थीटा ना। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए लेते हैं, ये वाले tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AP परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन 3l, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से अपन AP की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया L से L गया, तो AP इज इक्वल्स टू हुआ 3d/2, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल देखते हैं अभी। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब फिर से tan थीटा इज इक्वल्स टू d/2 अपॉन l, ठीक है। अब दूसरा tan थीटा इज इक्वल्स टू PB/3l, PB/3l, l से l गया तो PB इज इक्वल्स टू हुआ 3d/2, ठीक है। तो अपने को ये AB का वैल्यू निकालना था, तो AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB इज इक्वल्स टू 3d/2 प्लस 3d/2 इज इक्वल्स टू 3d, है कि नहीं। देखो तो AB का जो क्या होगा 3D होगा, मतलब मिरर के साइज से वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा जो AB का रास्ता का लेंथ है, ठीक है। बस यार ये है JEE वाला न्यूमेरिकल। अब नीट वाला देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, ठीक है। अच्छे एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। यह सा एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन इट्स फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर पे रखे हैं जो 60 डिग्री पे है, मिरर में एक 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एन ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अलोंग APB, फाइंड द लेंथ ऑफ APB सो दैट ऑब्जर्वर सी द ऑब्जेक्ट, सी द इमेज, यार ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया है 60 डिग्री पे, ठीक है, ये 60 डिग्री पे ऐसा, और 2D है इस प्लेन मिरर का जो हाइट है, ठीक है, 60 डिग्री पे। एक ऑब्जेक्ट रखा है D डिस्टेंस पे यहाँ पे, और 2D पे वो जो पाथ है जिसमें चला जा रहा है वो है, ठीक है। और कुछ ऐसा रखा गया है इसको, ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसको कुछ ऐसा रखा गया है कि इससे जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वो यहाँ पे टकराने वाली है, ठीक है। देखते हैं, चलो ऐसे यहाँ पे बनाते हैं अपन, ठीक है। ये प्लेन मिरर, ये इसका यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर, ये यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये है 60 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट देखो, अपन को फील्ड ऑफ व्यू निकालना रहता है, तो फील्ड ऑफ व्यू में अपन कैसे करते हैं, एक मिरर के आखिरी पे, एक दूसरे लाइन पे, ठीक है। तो एक रह जाएगी यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, और ये बनाएगा 60 डिग्री। कैसे 60, ये 90 हो जाएगा, ठीक है, ये 60, ये 90, 60 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 60 प्लस 90 प्लस 30 हो जाएगा, ये 30 होगा, तो ये 60 हो जाएगा ना, 30 प्लस 60 90 डिग्री ऐसे नॉर्मल, ठीक है। ये 60 डिग्री पे गया तो ये भी ऐसा 60 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा जाएगा एक, अब ये 60 डिग्री है और 90 डिग्री चाहिए, तो ये 30 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली,
30 डिग्री से ऐसा ये भी जाएगा ऐसे करके, ये 30 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये लेंथ पता लगाना है अपने को। कौन सा लेंथ? ये वाला, ए से बी तक का। ठीक है, तो देखते हैं अपन, अगर ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, तो इसका हाफ बाइसेक्टर निकलेगा यहाँ से, तो ये 30 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, चलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये 2D लेंथ है। क्या है? 2D। ठीक है, तो PQ का लेंथ क्या होगा देखते हैं। sin 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा sin 60 होता है sin 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, बेस है d, sin 60 कितना होता है? sin 60 होता है √3/2, तो p इज इक्वल्स टू √3d/2। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये वाला लेंथ, मतलब PQ का लेंथ है ये, PQ का ये लेंथ है। ठीक है, PQ का लेंथ मिल गया √3d/2। ठीक है, अब AP का निकालते हैं। AP का क्या होता है? tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? D है ये। कैसे? ये देखो, ये D और ये 2D, तो फिर ये डिस्टेंस D हुआ ना ऑटोमेटिकली, तो परपेंडिकुलर AP अपॉन बेस। बेस कितना? D। tan 30 कितना होता है? 1/√3, तो AP हो जाएगा D/√3। ठीक है, AP निकल गया, PQ निकल गया। अब निकालना है QB। ठीक है, ये है 30, ये है 30, 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 2D, D प्लस D, 2D। ठीक है, ये वो लंबा बन गया थोड़ा सा, लेकिन ये D ही है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, अपन अपने हिसाब से बनाया क्योंकि अपने को सॉल्यूशन निकालना था अच्छे से करके। ठीक है, समझ में आना चाहिए था। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BQ अपॉन बेस। बेस क्या है? 2D। tan 60 कितना होता है? tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, मतलब ये हो जाएगा √3 इंटू 2D इज इक्वल्स टू BQ। ठीक है, तो अब AB का पूरा निकाल लेते हैं टोटल। तो AB इज इक्वल्स टू ये प्लस ये कितना हो जाएगा? √3d/2 प्लस d/√3 प्लस 2√3d। अब देखते हैं, नीचे 2√3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√3 नीचे कॉमन, तो इधर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D प्लस √3, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कॉमन 2D प्लस यहाँ 2√3 का 2√3 पूरा, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12D। तो ये 3 2 5 5 और 12 17, तो ये हो जाएगा 17D/2√3। इतना आएगा। पूरा घुमा दिया कि नहीं क्वेश्चन? ये होता है यार कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देख लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन करते हैं नीट का एक क्वेश्चन। तो अब देखते हैं यार नीट का एक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोला? अ टॉल मैन हुज हाइट वाज 6 फीट वांट टू सी हिज फुल इमेज, देन रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर विल बी। ठीक है, मिनिमम लेंथ पूछा है मिरर का, जब उसका जो क्या बोलते हैं हाइट है 6 फीट है। ठीक है, 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी। मान लो कि ये इमेज मिरर है और यहाँ पे कोई आदमी है 6 फीट का ऐसे। ठीक है, तो अब 6 फीट का आदमी है, तो फील्ड ऑफ व्यू देखना पड़ेगा अपने को। पहले मिनिमम फील्ड ऑफ व्यू पूछा है। मिनिमम के लिए मतलब सिर्फ पैर से रेज आएंगी और सीधा उसके आँख में जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से ऐसा पैर से गया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रेज आएंगी। यहाँ ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू है, तभी वो देख पाएगा। मतलब यहाँ से ऐसा आएंगी तो इधर जाएंगी।
तो ऐसे टाइप का कुछ बनेगा। मान लो ये d डिस्टेंस पे है यहाँ से, और मान लो ये भी d डिस्टेंस पे है यहाँ से। अब मिनिमम हाइट पूछा मतलब, ठीक है। तो मान लो ये ऐसा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। तो अपने को निकालना है हाइट ऑफ मिरर, मिरर का हाइट निकालना है अपने को, ठीक है। तो पहले ये d डिस्टेंस है, तो ये थीटा एंगल, ठीक है। तो पहले देखते हैं परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, मान लो इसको x मान लिए, ठीक है। ये वाला सिर्फ इतना a से b तक मिरर का x मान लिए, और b से p तक y मान लिए। तो x का tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर x बाय d, d कितना है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है। मान लो इसको मान लेते हैं z, इतने एरिया को z, और इसको मान लेते हैं s, और z प्लस s अपने को दिया हुआ है 6 फीट, ठीक है। z प्लस s इज इक्वल्स टू दिया है 6 फीट, ठीक है। तो ये z हो जाएगा z बाय परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 2d, ठीक है। तो d से d गया, x इज इक्वल टू z बाय 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू z बाय 2 मतलब ये इज इक्वल्स टू दिस बाय 2, z का हाफ करेंगे तब x बनेगा, ठीक है। अब अब मान लो यहाँ लेते हैं बीटा, ये एंगल को, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर y बाय डिस्टेंस d बाय बेस d इज इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर s बाय 2d, d से d गया, ठीक है। तो अपन अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मिरर है पूरा, तो z प्लस 2d, नहीं z प्लस 2 प्लस s प्लस 2, तो z प्लस s कितना दिए अपने को, 6 दिए, 6 बाय 2 इज इक्वल्स टू 3। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो 3 आंसर है इसका। मतलब एक फैक्ट याद रखना बस, कि अगर किसी को अपना देखना होगा इमेज में, तो मिनिमम लेंथ मिरर का कितना होगा, उसके हाइट से हाफ होगा, ठीक है। तो इसी के साथ यार ये वीडियो अपन समाप्त करते हैं।